जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके डिफेंस डेयरडेविल्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों बीएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है, आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक देख लिया होगा। आप लोगों ने इसका पीडीएफ भी अभी तक देख लिया होगा। लेकिन पीडीएफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि पीडीएफ का साइज़ बहुत बड़ा होता है, लोग डिटेल में इसको पढ़ नहीं पाते हैं। और पीडीएफ का साइज़ बहुत बड़ा होता है, लोग डिटेल में इसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो फॉर्म भरने से पहले काफ़ी ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें अनजाने में हो जाती है उनसे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि उस पीडीएफ में जो जो इम्पोर्टेंट पैरा आप लोगों को जानने चाहिए, ताकि आप फॉर्म भरने से लेकर चयन प्रक्रिया में अंतिम रूप से सेलेक्ट होने तक उन बीच की कड़ी में आप कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब में बात कर लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 9/6/2024 यानी कि 9 जून 2024 से 8/7/2024 8 जुलाई तक आप इसके फॉर्म रात के 11:59 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके फॉर्म के लिए फ़ीस जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात, रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, पीएसटी, पीईटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। इन सभी चरणों में आपका पूरा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ये 2.1 पैरा सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये सिर्फ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए कोई ऑफलाइन मोड नहीं है। और 2.2 में ये बताया गया है कि सिर्फ आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट recruit.bsf.government.in के ही वेबसाइट पर केवल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2.3, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। जो भी सीबीटी का आपका टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड पे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2.4, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो भी आपका स्किल टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों भाषाओं में आपका स्किल टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2.6, ये इंपॉर्टेंट है, वैकेंसीज विल बी फिल्ड इन ऑल इंडिया बेसिस। जो भी आपकी वैकेंसी है वो ऑल इंडिया बेसिस पर होगी। ऐसा लोग बिल्कुल ना समझे कि स्टेट वाइज जो है ये वैकेंसी को बांटी गई है। जैसी असम राइफल में पुरानी वैकेंसी आती थी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी वैकेंसी को दी जाती थी और यूटी को अपनी अपनी वैकेंसी दी जाती थी, लेकिन ये ऑल इंडिया बेसिस पर वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 2.10, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि एट द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जब भी आपका एग्जामिनेशन का कोई भी स्टेज चलेगा, एवरी कैंडिडेट शुड इंश्योर टू ब्रिंग 2 कलर कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। आपकी जो एडमिट कार्ड है उसकी 2 कलर कॉपी आपके पास रहनी ज़रूरी है। ईच कैंडिडेट शुड हैंड ओवर 1 कलर कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ टेस्ट। जो भी टेस्ट के समय आपको इन्विजिलेटर के पास एक एडमिट कार्ड जमा देनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पे स्केल। आपकी पे स्केल क्या रहने वाली है, 7 CPC के अकॉर्डिंग आपकी पे स्केल रहने वाली है। तो पे स्केल इसमें जैसे कि आपको पता है इसमें 2 पोस्ट है। जैसे कि आपको पता है इसमें 2 पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट, जो पीए के पोस्ट है। लेवल 5 की इसमें पे स्केल रहने वाली है, जो 29,200 जो बेसिक पे है, 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी बेसिक पे रहने वाली है। और नेक्स्ट बात करते हैं हेड कांस्टेबल। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कॉम्बैट मिनिस्ट्रियल है, कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क। ये जो असम राइफल में हवलदार क्लर्क और हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है, इस पे स्केल जो है लेवल 4 का आपको देखने को मिलेगा, जिसकी बेसिक पे स्टार्ट होती है 25,500 से और ये लास्ट तक जाती है 81,100 तक लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी। इस पर जो वैकेंसी है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इस पर वैकेंसी आप देख सकते हैं। बीएसएफ में टोटल 17 वैकेंसी है मेल एंड फीमेल की मिला के, सीआरपीएफ में 21, आईटीबीपी में 56, सीआईएसएफ में 146 और एसएसबी में 3। इसी तरह हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है उसमें बीएसएफ में टोटल 302, सीआरपीएफ में 282, आईटीबीपी में 163, सीआईएसएफ 496, एसएसबी 5 और असम राइफल में टोटल 35 वैकेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे बताया गया है, वैकेंसीज आर इन टेंटेटिव, एनी चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू बीएसएफ वेबसाइट। जो भी वैकेंसी है टेंटेटिव है, यानी कि अनुमानित वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मोस्ट प्रोबेबली घटने की चांसेस नहीं है, हो सकता है बढ़ ही सकती है, क्योंकि असम राइफल में काफ़ी कम वैकेंसी देखने को मिली है। क्लर्क में काफ़ी पोस्ट अभी वैकेंट है, लेकिन 35 पोस्ट बहुत कम देखने को मिली है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी को बढ़ा दी जाए।
4.2 पैरा आपको समझने की ज़रूरत है, जिसमें ये बताया गया है 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी जाएगी, लेकिन जो अवेलेबल कैंडिडेट नहीं आने पर वो जो बाकी कैंडिडेट पे डिस्ट्रीब्यूट बाकी सारी सीटें कर दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो देखिए 18 से लेकर 25 साल, 18 से लेकर 25 साल आपकी एज लिमिट इसके बीच आपकी होनी चाहिए, और आपकी 1 अगस्त 2024 से पहले आपकी 25 साल नहीं होनी चाहिए। ये एज लिमिट है 18 से 25 साल, और 1/8/2024 से पहले आपकी एज 25 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरा नंबर 7.1, जिसमें SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स और विडो डाइवोर्स्ड और चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम स्किल्ड इन कम्युनल राइट्स, इन सभी के लिए जो एज रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे SC ST की 5 साल, OBC के लिए 3 साल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरा नंबर 8.4, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट में ऑल्सो इंश्योर दैट देयर कैंडिडेचर विल बी रिवॉन प्रोविजनल, यानी कि आपके कैंडिडेचर को तब तक प्रोविजनल पीरियड में रखा जाएगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हो जाते। काफ़ी सारे लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो यही इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए आपको प्रोविज़न पीरियड में रखा जाएगा, यानी कि एक टेम्प्रेरी बेस पे रखा जाएगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट जो पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हो जाते। नेक्स्ट बात करते हैं पैरा नंबर 8.5, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC एंड EWS। जो भी आपके पास SC ST OBC एंड EWS की आप जो प्रमाणता दे रहे हैं, उसकी क्रूशियल डेट क्या होनी चाहिए, यानी कि वो कब की बनी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8/7/2024 इसमें बता दी गई है, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट, SSC भी हर बार यही करती है, जो भी उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसको वो क्रूशियल डेट मान कर रखती है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं SC ST OBC EWS, ये आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उनसे पहले की आपकी बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9.1, जिसमें यह बताया गया है कि कैंडिडेचर मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको 10+2 पास होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, और इसके इक्विवेलेंट आपके कोई भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये रहने वाली है। बात करते हैं पैरा नंबर 11.2, जिसमें यह बताया गया है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी SC ST है और वुमेन कैंडिडेट है, उन लोगों की यहाँ पर कोई फॉर्म फीस आपकी नहीं रहने वाली है। जो भी वुमेन कैंडिडेट है और SC ST के कैंडिडेट है, उनके लिए खुशखबरी है कि उनके लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा बिना सोचे समझे। तो जितने भी वुमेन्स और SC ST कैंडिडेट है जो भी इंटरेस्टेड है इस जॉब को लेके, आप लोग बिना वक्त ज़ाया किए इस फॉर्म को आप लोग भर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 11.5 पैरा, जिसमें ये बताया गया है कि ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 23:59 PM ऑन 8/7/2024। जो भी 11:59 तक, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, 8 तारीख 7वां महीना और 2024 के रात के 11:59 से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ की बात करते हैं। ये पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेट और यूटी है उन पे कहाँ ये सेंटर रहेगी, जैसे कश्मीर, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, असम, मेघालय, इन सारी जगहों पर आपको ये सेंटर देखने को मिलेंगी। 14.1 पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14.1 पैरा, जिस पे ये बताया गया है कि जो आपकी फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ में आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपकी फर्स्ट फेज़ में पूरी। सेकंड फेज़ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और थर्ड फेज़ में स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन 3 फेज़ में आपकी सिलेक्शन पूरी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें मेल कैंडिडेट की फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो जो मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड और फुला के यानी कि एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होता है अपना चेस्ट। तो जितने भी पहाड़ी लोग होते हैं, गढ़वाल, कुमायूं, डोगरा, मराठा, ये लोग के लिए हाइट मांगी गई है 162.5,
इन लोगों के लिए चेस्ट सेम है, 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। फॉर मेल कैंडिडेट 6 किलोमीटर रेस इन 6 मिनट, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस आपको पूरी करनी होगी। और वही फीमेल की बात करें तो 800 मीटर रेस इन 4 मिनट 45 सेकंड, 4 मिनट 45 सेकंड के भीतर आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। तो मेल कैंडिडेट के लिए काफ़ी आसान है। फीमेल कैंडिडेट भी जो अक्सर रनिंग वगैरह करती है उनके लिए इजी है, लेकिन मेल के लिए मैं बताना चाहता हूँ ये काफ़ी इजी है। 6 मिनट में 1600 आप लोग मैक्सिमम लोगों की तैयारी हो गई होगी, और जिन लोगों की नहीं हुई वे अभी से अपना रनिंग स्टार्ट कर दें। 14.2.4 चेस्ट मेजरमेंट और फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन। फीमेल कैंडिडेट का कोई चेस्ट मेज़र नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, पैराग्राफ 15.1 काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सेकंड फेज़ में आपका जो रिटर्न है वो 5 पेपर में कंप्लीट होगा। हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शनल रख सकते हैं। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की आपको रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जो भी आपकी रीजनिंग है वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की रहने वाली है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। क्लरिकल एप्टीट्यूड, बहुत सारे लोगों को क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं पता होगा, तो उन लोगों के लिए मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है। और करते हैं कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए 20 क्वेश्चन, इसके भी 20 मार्क्स के। तो टोटल 1 घंटे 40 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपको पूरी करनी होगी, जिसकी मार्क्स है 100। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि मैंने बताया, दोनों मोड में आपकी, दोनों लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश सीबीटी एग्ज़ाम पूरी होगी। जो भी आपकी क्वेश्चन सीबीटी में रहेगी वो किस लेवल की रहेगी, तो यहाँ बता दिया गया है इंटरमीडिएट लेवल की आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अ मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट कॉर्नर इन बीएसएफ वेबसाइट टू फैमिलराइज द कैंडिडेट विथ सीबीटी। एक मॉक टेस्ट जो है आपका बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट में दे दिया जाएगा, ताकि आप उस पैटर्न से फैमिलियर हो जाए कि किस तरह से आपको 100 क्वेश्चन किस लेवल का आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट आपके पेपर जिस टाइप से आने वाले हैं उसी टाइप के आपके एक मॉक पेपर आप कह सकते हैं आपको बीएसएफ की साइट पर देखने को मिलेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी लोगों ने एनसीसी पूरा कर लिया है तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ है कि नो बोनस मार्क्स विल बी गिवन टू द एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। जितने भी एनसीसी होल्डर है आपके किसी भी सर्टिफिकेट के कोई भी बोनस मार्क्स नहीं देखने को मिलेगी, जो एक काफ़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि एसएससी के जितने भी सीएपीएफ में वैकेंसी आती है और पैरामिलिट्री में भी, उनमें आपको एनसीसी के बोनस मार्क्स आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं, लेकिन इस पर ये क्लियर कह दिया गया है कि एनसीसी के कोई भी बोनस मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड 30 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। जो भी वैकेंसी है उसकी 30 गुना लोगों को यहाँ पर आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे अलजेब्रा है, मिसलेनियस स्टैटिस्टिक है, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्री, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पूरा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड। इट विल इंक्लूड अल्फ़ाबेटिकल फिलिंग, अटेंडिंग टू डिटेल डेटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर। ये काफ़ी ईजी, लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईजी होती है ये क्लरिकल एप्टीट्यूड। इस पर मेंशन कर दिया गया है कि अटेंडिंग टू डिटेल डेटा चेकिंग और कंपैरिजन एबिलिटी, ये सब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप काफ़ी आसानी से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में आपको बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज है वो आपको पता रहनी चाहिए कि बेसिक जो कंप्यूटर की नॉलेज होती है वो आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें बताया गया है कंप्यूटर फंडामेंटल हिस्ट्री, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एब्रीविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कम्युनिकेशन एंड इंटेल मिसलेनियस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 16, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में इसमें डिटेल जो थर्ड फेज़ है उसके बारे में बताया गया है। स्किल टेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, स्किल टेस्ट आपकी कंप्यूटर में कितनी वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जितने भी मेरे भाई है उसको अगर ऐसा लगता है कि उनकी कंप्यूटर में टाइपिंग अभी तक नहीं बन पाई है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अभी से भी अगर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आप इसके टाइपिंग को डेफिनेटली क्वालिफाई कर देंगे।
और अगर बात करते हैं स्टेनो की, तो स्टेनो सीखने में आपको समय लगता है। स्टेनो में मैं झूठे दावे नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन स्टेनो आपको सीखने में समय लगेगा। आपको स्टेनो धीरे धीरे आपको वो स्किल होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है, तो आने वाली वीडियो में मैं उस सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आप लोगों के पास डाउट है या फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझको इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर इसके अलावा कोई भी मेडिकल या फिज़िकल से रिलेटेड कोई भी आप लोगों के डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। दोस्तों, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट पैरा को मैंने कवर कर लिया है। बाकी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ताकि मुझे ये पता लग जाएगा कि आप लोगों में से कितने लोग तैयारी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में और किसकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ताकि इस पोस्ट में आप एक जगह अपनी बना सको। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझको डेफिनेटली पूछ लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।